हेलो दोस्तों, आज आप लोग की क्लास लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल अनुष्का कोचिंग सेंटर कृष्णा। चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर यानी द्विघात समीकरण है। आइए हम समझते हैं द्विघात समीकरण क्या है। जिस समीकरण का अधिकतम पावर या घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं और इसका व्यापक रूप x² + bx + c = 0 होता है, जहाँ a, b, c एक वास्तविक संख्या है और a डज नॉट इक्वल 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है कि a डज नॉट इक्वल 0 क्यों होता है। तो हम देखते हैं व्यापक रूप ax² + bx + c में बराबर 0 में a बराबर अगर 0 रखते हैं तो a बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से प्राप्त होता है 0 × x² और इसमें यानी 0 a का मान बैठाते हैं तो यहाँ से अगर आगे हल करिएगा तो आप ये 0 पा जाइएगा, इसलिए ये 0 यानी कहने का मतलब है कि अगर a के मान 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं रहेगा, इसलिए a डज नॉट इक्वल 0 होना अति आवश्यक है। अब आइए यहाँ एक नोट पॉइंट है, x² + bx आगे अगर आप लोग मैथ बनाइएगा तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। x² + bx + c = 0 में x² के गुणांक को a कहा जाता है और x के गुणांक को b कहा जाता है और अचर पर c कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2x² + 3x + c नहीं कोई डिजिट लीजिए 4 = 0। तो यहाँ से अगर आप लोग चाहिएगा तो a बराबर a का मान लिखना चाहिएगा तो x² का गुणांक 2 है, b के मान लिखना चाहिएगा तब यानी 3 है, c के मान लिखना चाहिएगा तो अचर पर 4 है, a b c का मान हो गया। और इसके लिए कुछ सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है, उसके लिए आप आइए d बराबर b² - 4ac होता है, जहाँ d को विवेचक या विविक्तर कहा जाता है। स्टार्ट। आइए द्विघात समीकरण कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको समझकर हम लोग आगे बढ़ें। जैसे होता है x² + bx + c = 0 का विवेचक या विविक्तर इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर x² + bx + c के मूलों की प्रकृति जाने हैं, फिर x² + bx + c के मूलों का मान। सबसे पहले यहाँ आना है, यहाँ कहने का मतलब d बराबर b² - 4ac <0 यानी ग्रेटर देन इसको कहा जाता है। यानी कहते हैं d बराबर b² - 4ac बड़ा हो 0 के मान से, 0 मान से d का मान बड़ा हो 0 से, तो उसे क्या कहते हैं, मूल वास्तविक और असमान कहा जाता है प्रकृति में। इसके लिए मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। उसी प्रकार d बराबर b² - 4ac = 0 यानी कहने का मतलब है d का मान 0 के मान के बराबर आता है तो उसे वास्तविक और समान कहा जाता है, बराबर। इसका मूल -b/2a और -b/a दोनों मूल समान होता है। और आइए d बराबर b² - 4ac 0 से छोटा हो, यानी d का मान 0 से छोटा हो यानी माइनस में हो तो वास्तविक नहीं होता है और इसका कोई वास्तविक मान नहीं होता। अब देखिए सबसे पहले d बराबर 0 से बड़ा मान, यानी 0 से 1 2 3 4 5 लगातार अगर कोई भी संख्या बड़ा हो तो वास्तविक और असमान कहलाएगा, और ये मान 0 के मान के बराबर रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, वास्तविक और समान कहलाएगा। और जो 0 से छोटा यानी माइनस में -1 -2 -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस में अगर कोई संख्या आता है तो इसे
वास्तविक नहीं कहलाता है और इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। आइए हम इस सूत्र को बारी बारी से समझना है, इसके लिए एक एग्जाम्पल रखे हैं। एग्जाम्पल यही है कि डी का मान इसमें यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, और इस एग्जाम्पल समझना है कि 0 से कैसे डी का मान बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए का मान कहा जाता है और एक्स के गुणांक को बी का मान कहा जाता है और अचर पद को सी के मान कहा जाता है। उसी प्रकार डी बराबर एक सूत्र बताए थे जो कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पर इस मान को अगर फुट करते हैं तो माइनस बी का मान -5 स्क्वायर -4 गुने ए का मान 2 और सी का मान 3 और यहाँ से गुना करते हैं तो 5 5 25 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हम जानते हैं कि अगर माइनस के पावर समवर है तो धनायन होता है। उसके बाद -4 दूनी 8 किया 24, अगर इसको घटाते हैं तो 1 क्या आया 1 आया, तो 1 आया। तो इससे साबित यही होता है कि जो भी डी का मान आ रहा है 0 से बड़ा हो रहा है, यानी एक जो है 0 से बड़ा है। अब जब इसको हल किए तो हमें डी का मान क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। तब इससे यही साबित होता है कि डी के मान 1 ग्रेटर देन 0, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर हमने डी के मान निकाले तो यहाँ से यही साबित होता है कि जब भी डी का मान होगा तो 0 से बड़ा होगा। इसलिए जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसलिए लिखेंगे मूल क्या है, मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक और असमान हल होंगे। असमान हल होंगे। असमान बोले तो दोनों मान यानी जो मूल का मान होगा दोनों मान अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा। और देखिए दूसरा सेकेंड समझते हैं, d = 0, ये समीकरण सेकेंड यानी सेकेंड है एग्जाम्पल। तो यहाँ से a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -4, c का मान 4। तो d बराबर हमने फार्मूला बताया था b² - 4ac। इसी पर हम पुट करते हैं तो -4 के स्क्वायर -4 गुने a का मान 1 है और c का मान 4 है। यहाँ से आप करेंगे तो 4 × 16 होता है, 4 × 16 यानी अंक। यहाँ यानी क्या है डी का मान 0 आया, तो यहाँ से यही साबित होता है डी का मान क्या है 0 आया, तो यानी 0 = 0 और ये वास्तव में 0 = 0 होता है। इसलिए इसको लिखेंगे, इससे साबित यही होता है कि डी का जो भी मान आएगा वो 0 के बराबर आएगा। तो हम जानते हैं कि जब 0 से बराबर होता है तो मूल वास्तविक और क्या होते हैं, मूल वास्तविक और समान हल होते हैं। क्या होते हैं, समान हल होंगे। और समान बोले तो दोनों मान आपस में बराबर होगा। अब एक लास्ट एग्जांपल है जो यहाँ यानी d < 0, यानी 0 से d के मान छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ a के मान यहाँ से 1 आया, b = 3 और c = 4। तो यहाँ से d के मान जब निकालेगा तो b² - 4ac होगा। और इसको बैठाइए b के मान -3 के स्क्वायर और -4 गुने a का मान 1 और c के मान 4। तो यहाँ से अगर करते हैं तो 3 × 9 और -3 × 9 और -4 = 16, घटाते हैं तो 16 9 7 16 -7 बचेगा। और जो -7 है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा यानी ऋणात्मक संख्या है जो 0 से छोटा है और इसलिए इसका कोई यानी वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। ये तीनों यानी 3 एग्जाम्पल थे और तीनों के हमने हल करके आपको समझाया। देखिए आइए यही एग्जाम्पल से जैसे हमने मूलों के प्रकृति के निकालने के लिए सीखे, उसी प्रकार मूलों का मान सीखते हैं। मूलों के मान कैसे निकलता है, तो आइए हमने बताया था मूल बराबर एक फार्मूला, मूल बराबर फार्मूला -b + -√d/2a, यही एग्जाम्पल से। तब यहाँ पर देखिए -b के मान -5 है, -5 बैठाइए प्लस -√d के मान हमने क्या लाया था तो 1 लाया था, तो 1 बैठाइए। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। अब देखिए
यानी कहने का मतलब 2 अगुण ए के मान 2 है। यहाँ से हल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 5 होता है। उसके बाद प्लस माइनस √1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 2 दूनी 4 होगा। इसी से हल करते हैं तो एक बार 5 प्लस 1/2 1/4 हो, और इसी प्रकार 5 माइनस 1/4 हल करते हैं तो इस प्रकार आएगा कि 5 6/4, और इसको करेंगे तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल, एक मतलब है, और ये 3/2। इसको कहने का मतलब है कि यानी एक मूल 3/2 आएगा, दूसरा मूल 1 आएगा, यही मूलों का मान हुआ। उसी प्रकार सेकेंड समीकरण को समझिए। यहाँ पर समझना है, यहाँ पर जब मूल वास्तविक और समान होंगे उसके लिए हम मूल बराबर फॉर्मूला लिखाए होंगे -b/2a और -b/2a। यानी कहने का मतलब है दोनों जो मूल आएगा वो समान आएगा, तो समान के लिए फॉर्मूला समान ही होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर माइनस और b के मान -4 है, यहाँ पर देखिए -4 है। उसके बाद 2 गुने a का मान 1 है। इसी प्रकार इसमें -4/2 गुने 1, तो इसको कीजिएगा +4, और इसमें +4/2 और काटिएगा तो 2/2, तो यानी 2,2, इसका भी मान 2 है। और तीसरा समझिएगा, तीसरा यही है कि जैसा मूल जब यानी d का मान माइनस में आता है तो हम फार्मूला में लिखाए थे कि वास्तविक नहीं होता है, और जब प्राकृतिक इसका वास्तविक नहीं होता है तो इसका मूलों का हल भी कोई मान नहीं निकलता है। इसलिए लिख देंगे इस कोई वास्तविक हल नहीं होंगे, या कोई वास्तविक मान नहीं होंगे। आइए अब तीनों को मूलों का यानी मान निकालने के सीखे। आगे आप चैप्टर से चलते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग यानी एक्सरसाइज 3 की ए में कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, इसको समझना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का था निम्नांकित समीकरणों में द्विघात समीकरण को पहचानिए। तो द्विघात समीकरण जैसे हम आप लोग को बताया कि जिसका पावर 2 हो, अधिकतम से अधिकतम पावर 2 हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसी प्रकार समझाना पहला क्वेश्चन नंबर है 6² - 4x बराबर 0। अगर इसको हल करेंगे तो 36 - 4x बराबर 0। यानी यहाँ पर पावर अधिकतम से अधिकतम पावर 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। आइए दूसरा समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा x² + bx - c बराबर 0। और जहाँ कह रहा है जहाँ a के मान 0 कह रहा है, तो हम यहाँ a के मान 0 बैठाएंगे तो 0 गुने x² + bx - c बराबर 0। यहाँ गुना करेंगे तो 0 + bx - c बराबर 0। तो यहाँ से भी प्राप्त हुआ कि यानी यहाँ खाली बचे bx - c बराबर 0 बचेगा। तो यहाँ से भी प्राप्त हुआ कि इसका भी अधिकतम से अधिकतम पावर 1 ही रहा, तो 1 रहेगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अधिकतम से अधिकतम पावर 2 ही होना आवश्यक है। तीसरा प्रश्न आते हैं। तीसरा प्रश्न में है x × x + 3d और बराबर x²। इसको गुना करके देखिए, तो यहाँ से यहाँ x² और इसमें गुना करेंगे 3x बराबर x²। हम जानते हैं कि बराबर के पहले तरफ और दूसरे तरफ अंक सेम हो और चिन्ह सेम हो तो कट जाता है, तो काट दिए। तो यहाँ बच गया 3x बराबर 0। यहाँ भी अधिकतम से अधिकतम पावर 1 ही आया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा आते हैं। चौथा समझिएगा। चौथा है x - 2 और x + 2 बराबर 5। तो यहाँ से यही समझिए a - b और a + b का फॉर्मूला लगाइए, तो होता है a² - b²। a² - b², तो 2 के स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 5। तो a के स्क्वायर x² और b का तो 2 दूनी 4 और बराबर 5। अगर इसको हल करते हैं तो x² - 4 और माइनस इधर से आएगा 5 बराबर 0। तो x² - 5 × 9 बराबर 0। अब यहाँ से प्राप्त हुआ इसका अधिकतम से अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो द्विघात समीकरण है। हाँ आंसर हाँ। क्वेश्चन नंबर 5वां
क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2। अब इसको हल करना है, इसके हल करना, बटा कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम लीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर, तो इसको गुना कीजिएगा तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस 1, अब बटा कुछ नहीं तो 1, और पीछे गुना कीजिएगा तो 2x², और इसको इस तरफ कीजिएगा तो एक्स का पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर अधिकतम से अधिकतम पावर 4 हो गया, इसलिए भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। छठा नंबर प्रश्न पर आइए। तो छठा नंबर प्रश्न है x² बराबर x प्लस 3/x, तो इसका एलसीएम लेंगे तो x² बराबर इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ भी x² हो जाएगा और प्लस यहाँ 3 होगा। अगर इसको हल करेंगे तो x को आगे पीछे गुना करेंगे x³ हो जाएगा, इधर x² प्लस 3 हो जाएगा। सबको एक तरफ कर लीजिए, एक तरफ करने पर पता चला इसका अधिकतम से अधिकतम पावर 3 है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। छठा यानी 7वां नंबर प्रश्न पर आइए। 7वां नंबर प्रश्न है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 2 बराबर x माइनस 3 के होल क्यूब। अब इसको हल करने के लिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 2 इकट्ठे हल कीजिएगा, यानी a माइनस b के होल क्यूब फार्मूला लगाइए, तो फार्मूला आता है a³ प्लस b³ प्लस यानी माइनस 3a² b, तो x गुने 3 और प्लस b² प्लस 3ab², तो 3a के मान x और b के मान 3 गुने 3। अब यहाँ से हल कीजिएगा तो हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 2 बराबर पटे हल किया x³ प्लस 3 × 9 = 27 और माइनस 3 × 9x² 3 × 9x² और प्लस 3 × 9 = 27x, और बाकी ऊपर देखिए यहाँ से सबको एक तरफ कीजिए, यानी x³ माइनस x³ हो जाएगा और माइनस 4x² अधिपटे से आएगा प्लस 9x², फिर इधर देखिए माइनस x है और इधर से आएगा माइनस 27x, उसके बाद प्लस 2 है और इधर से आएगा माइनस 9, कहीं पर देख लीजिएगा माइनस 27 आएगा बराबर 0। यहाँ से x³ से x³ खत्म, माइनस प्लस में अब बच गया 9 में से 4 जाएगा, ये 9 में से 4 5x² प्लस में, इसके बाद 27 से 28x हो जाएगा और ये माइनस 27 में से 2 जाएगा 25 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए इसका अधिकतम से अधिकतम पावर 2 आया, इसलिए द्विघात समीकरण होगा, आंसर हाँ दीजिएगा। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। 8वां नंबर प्रश्न इस प्रकार है। 8वां नंबर देखिएगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर है, x प्लस 1 के होल स्क्वायर, उसके बाद है बराबर यानी 2 × x माइनस 2, इसको हल कीजिएगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 गुने x गुने b की जगह पर 1 है बराबर, इसको गुना कीजिए तो 2x और माइनस 2 दूनी, बाकी सबको एक तरफ कीजिए तो x² प्लस 1 और इधर से आएगा प्लस 4 और इधर हो जाएगा 2 में x से गुना तो 2x और इधर से आएगा माइनस 2x बराबर 0। इसको हल कीजिए तो x² प्लस 5 और इससे खत्म हो जाएगा बराबर 0 बचेगा। तो यहाँ भी अधिकतम से अधिकतम पावर 2 आया, इसको भी द्विघात समीकरण कह सकते हैं, आंसर हाँ। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। 9वां ये क्वेश्चन नंबर 9वां में प्रश्न है x × x प्लस 1 और प्लस 7 बराबर x प्लस 2 × x माइनस 2, इसको गुना करना है तो x² और प्लस इसको गुना कीजिए तो x 1 से तो x से रहेगा प्लस 7 बराबर, इसको a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला a² माइनस b² तोड़िए तो a² और माइनस b² यानी 2 इसको हल कीजिए x² प्लस x प्लस 7 बराबर, इसको हल कीजिए तो x² और माइनस 2 दूनी 4, बाकी सबको एक तरफ कीजिए तो माइनस x² प्लस x प्लस 7 और प्लस 4 बराबर 0।
यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म, तो एक्स प्लस 7 4 11 बचा। तो ये भी देखिए इसका अधिकतम से अधिकतम पावर 1 है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जिसका पावर 1 रहता है उसे रैखिक समीकरण ही कहते हैं, द्विघात समीकरण नहीं। अब देखिए लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न 10 नंबर 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर बताना है। 10 नंबर कहता है एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3। इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़िए तो होता है फॉर्मूला a स्क्वायर, तो एक्स के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर और माइनस 2 है भी तो 2 गुनी a के मान 1 साथ b के मान माइनस यानी b के मान 2 और प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3। इसको हम कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुनी 4 और इसको 4x हो जाएगा और प्लस 2 रहेगा बराबर 2x माइनस 3। इधर से एक तरफ कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ से है और माइनस 2x यहाँ से आया, 4 2 6 है और यहाँ से प्लस 3 आया बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 6x जुटेगा और 6 3 9। यहाँ भी अधिकतम से अधिकतम पावर 2 आया, तो द्विघात समीकरण कहलाएगा आंसर। बस एक एंड हुआ आज, यानी प्रश्न 1 समाप्त। दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है और अगली वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल अनुष्का कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो के अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।